अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को समझेंगे, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो लेट्स अज्यूम कि एक इंडिविजुअल है जो कि दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, गुड एक्स एंड गुड वाई। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे गुड एक्स और वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करेंगे गुड वाई। अब चूंकि हमारा इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट रिलेटेड है प्राइस चेंज से कि व्हाट हैपन्स व्हेन प्राइस चेंजेस, तो सबसे पहले हमें अपना इनिशियल बजट कंस्ट्रेंट प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये हमारा इनिशियल बजट कंस्ट्रेंट है, इसको हम कहते हैं BC1। और इस बजट कंस्ट्रेंट पे एक गिवन लेवल ऑफ इनकम है उस लेवल ऑफ इनकम पे कंज्यूमर गुड एक्स और गुड वाई कंज्यूम कर रहा है। अब अगर इंडिविजुअल अपनी सारी इनकम गुड एक्स की कंजम्पशन में लगा देता है, तो लेट्स सपोज वो मैक्सिमम गुड एक्स के 10 यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है, और अगर वो अपनी सारी इनकम गुड वाई की कंजम्पशन पे लगा दे तो वो मैक्सिमम गुड वाई के भी 10 यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है। अब इस बजट कंस्ट्रेंट पे हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं गुड एक्स एंड गुड वाई के, जो कि इंडिविजुअल कंज्यूम कर सकता है। वो कोई ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन जो है वो चूज़ करेगा। लेट्स सपोज उसने ये कॉम्बिनेशन अपना चूज़ किया। इस पे हम कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व प्लॉट करेंगे। इंडिफरेंस कर्व 1 जो कि टेंजेंट है बजट कंस्ट्रेंट से। अब हम अपना बेसिक इफेक्ट लेते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड एक्स गो डाउन। अगर हमारी गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो हमारा बजट कंस्ट्रेंट रोटेट करेगा आउटवर्ड, क्योंकि अब विद द सेम लेवल ऑफ इनकम हम गुड वाई के मैक्सिमम 10 यूनिट्स ही कंज्यूम कर सकते हैं, बट अब हम गुड एक्स के ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज हो गई है। तो हमारा बजट कंस्ट्रेंट रोटेट करेगा आउटवर्ड। वर्टिकल इंटरसेप्ट से ये सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट से कुछ इस तरह ये शिफ्ट करेगा। और हमारा न्यू बजट कंस्ट्रेंट है बजट कंस्ट्रेंट 2। अब हम जब बजट कंस्ट्रेंट 1 पे थे तो कंज्यूमर बंडल ए कंज्यूम कर रहा था, जिस पे वो गुड एक्स के लेट्स सपोज 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था। अब हमारा न्यू बजट कंस्ट्रेंट बन गया है बजट कंस्ट्रेंट 2। ऑफ कोर्स इस बजट कंस्ट्रेंट पे भी ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन कंज्यूमर चूज़ करेगा। लेट्स सपोज उसने ये बी कॉम्बिनेशन चूज़ किया, जिसके मुताबिक अब वो 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रहा है। इस पे भी हम न्यू अपना बजट कंस्ट्रेंट प्लॉट कर लेंगे, जो कि हायर इंडिफरेंस कर्व है। हायर उस पे इस वजह से है क्योंकि अब वो ज़्यादा यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर सकता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो हमारे पास जो बेसिकली टोटल इफेक्ट आया वो क्या आया कि जब प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीज हुई तो उस वजह से एडिशनल 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूमर ने कंज्यूम करना शुरू कर दिए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ, कंज्यूमर ने क्यों 2 एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम करना शुरू कर दिए। इसका एक रीज़न, इसके 2 रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न ये कि जब गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज हुई तो गुड एक्स अब गुड वाई के मुकाबले में रिलेटिवली हो गया चीपर, जिसकी वजह से कंज्यूमर ने क्या किया, गुड एक्स की कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर दिया। इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट का साइन हमेशा नेगेटिव होता है। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट इज़ ऑलवेज नेगेटिव विद द प्राइस चेंज। जब भी
अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब भी प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीज़ होगी, प्राइस डिक्रीज़ होगी, आपकी क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स जो है वो कंजम्पशन उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका इफ़ेक्ट हमेशा नेगेटिव रहता है, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। तो आपका टोटल इफ़ेक्ट कंसिस्ट करता है फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट पे, एंड सेकेंड जब प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीज़ हुई, तो प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीज़ होने की वजह से कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। कंज्यूमर की रियल इनकम का मतलब ये है कि उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। अब वो अपने आप को रिचर फील करेगा, अब वो पहले से ज़्यादा कंजम्पशन कर सकता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को रिचर फील करेगा, उसकी रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, और इस रियल इनकम के इंक्रीज़ होने की वजह से वो अपनी कंजम्पशन इंक्रीज़ करेगा। तो आपका ये टोटल इफ़ेक्ट कंसिस्ट करता है दो इफ़ेक्ट पे, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, सेकंड इनकम इफ़ेक्ट। इन दोनों इफ़ेक्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए, ये समझने के लिए कि टोटल इफ़ेक्ट बेसिकली हमारा 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स का है, तो इसमें से कितना सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है और कितना इनकम इफ़ेक्ट है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने बजट कंस्ट्रेंट 2 को डाउनवर्ड पैरेलली शिफ्ट करेंगे जब तक वो न्यू ओल्ड इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट नहीं हो जाता। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को देखने के लिए हम ये देखेंगे कि विद न्यू प्राइस चेंज एंड रियल इनकम कांस्टेंट, हम न्यू प्राइसेस को लेंगे जब प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीज़ हो गई है, प्राइस चेंज हमने न्यू ही रखा है, लेकिन अब हम रियल इनकम को उसकी कांस्टेंट कर रहे हैं। वो रियल इनकम जो उसकी बजट कंस्ट्रेंट 1 पे थी, हम वही रियल इनकम कर रहे हैं। हम उसका इनकम इफ़ेक्ट कांस्टेंट रख के ये देखना चाह रहे हैं कि सिर्फ प्राइसेस के चेंज होने की वजह से जब उसकी इनकम वही कांस्टेंट है, वही ओल्ड इनकम है, तो वो क्या अपनी कंजम्पशन को चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट के लिए बेसिकली हम अपने बजट कंस्ट्रेंट 2 को पैरेलली शिफ्ट करेंगे डाउनवर्ड, उसका स्लोप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो न्यू प्राइस चेंज लिया है वो हमने प्राइस चेंज वही रखना है, सिर्फ हमने उसकी इनकम लेवल को बेसिकली डिक्रीज़ कर देना है। इस कर्व को हम इतना शिफ्ट करेंगे कि ये ओल्ड इंडिफरेंस का 1 से टेंजेंट हो जाए। ये हमारे पास न्यू बजट कंस्ट्रेंट आ गया, इसको आप बजट कंस्ट्रेंट 3 भी कह सकते हैं। ये टेंजेंट हो रहा है हमारे इस पॉइंट से, जिस पे कॉम्बिनेशन आ रहा है C। अगर हम इसको इस तरह डाउनवर्ड लेकर आए तो ये हमारे पास 4 आ जाता है, 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स। तो बेसिकली हमारा टोटल इफ़ेक्ट कंसिस्ट करा सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम इफ़ेक्ट पे। 3 to 4 की जो कंजम्पशन इंक्रीज़ हुई ये हमारी है बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, उसने सब्स्टिट्यूट किया है गुड एक्स को। जैसे ही प्राइस डिक्रीज़ हुई उसने गुड एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज़ करी, चाहे उसकी इनकम कांस्टेंट हो, उसकी रियल इनकम पे कोई इफ़ेक्ट हम नहीं उसके लेकर आए। फिर भी क्योंकि अब रिलेटिवली गुड एक्स चीपर हो गया है तो उसने गुड एक्स की कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर दिया। और रेस्ट जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट 4 to 5 इज़ इनकम इफ़ेक्ट। तो ये आपका टोटल इफ़ेक्ट जो है वो है 3 to 5, इट्स टोटल इफ़ेक्ट और प्राइस इफ़ेक्ट जो कि कंसिस्ट करता है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट पे और इनकम इफ़ेक्ट पे।